और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय। कर्म बिना संसार में रस सकत नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्मा का यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जी में कुछ करता कर्म है न करता तीमी कर्म, इस कारण करना भला हमने जाना मर्म। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोलने हैं, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग्य, दूसरा योगियों का कर्म योग्य। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से कोई किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर की कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कामेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और उन्हें विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो, तब देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस प्रकार सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राण से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में
आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण शंकरों के उत्पन्न होने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होता है, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों में भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्प यज्ञ मंदों के ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चित मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सर्व धर्म से मरना भी कल्याण कारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन से बलात्कार से पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु के कारण ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह दीप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान और आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। यदि तुम कहते हो कि तुम्हें ऐसी शक्ति नहीं है, तो वह तुम्हारी भूल है, क्योंकि शरीर से इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम इस प्रबल शत्रु काम को जीत लो। अब इस तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख शूद्र अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा द्रव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह वहां और अधिक खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास
बहुत द्रव्य था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस प्रकार होगा? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन, स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसके पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत की देह छूट गई और देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आया और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देव देही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को उसका पुण्य देखकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तुमसे कहा, वह तुमने सुना, धन्यवाद। अब इस अध्याय का फल इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद नीचे लाल बटन दबाकर दे देवे। अब अगले वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय में हमें आप अपना आशीर्वाद दे। इसके लिए कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।